दोनों में like the real ones. दोनों को अगर साथ में टेस्ट करेंगे तो जीरो डिफरेंस है। फर्क सिर्फ इतना है, वो 165 के और ये 25 के। ये बहुत ही सस्ते में बन गए यार, मैं प्लेट भर के बन गए। सही में बता रही हूँ आपको, 20 या 25 रुपए में बाइट्स जो है वो तैयार हो चुके। 165 की चीज जो है मैंने 25 रुपए में बनाकर तैयार कर ली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 18 तारीख है ना। और आज मेरी किचन में चल रहा है मनी और टाइम सेविंग रूटीन। तो आप लोगों ने एक ब्लॉग मेरा देखा होगा जिसमें मैंने वीकली वेजिटेबल शॉपिंग की थी। तो जब वेजिटेबल्स आती हैं तो मेरे काम जो है स्टार्ट हो जाते हैं मील प्लानिंग के और सब्जियों को संवारने वगैरह के, है ना। तो बस वही चल रहा है। कल भी मैंने कुछ काम किए थे जिसमें कि मैं जो मटर लेके आई थी वो सारे मैंने छील लिए थे। जो मोगरी लेके आई थी वो मैंने क्या की थी, कट करके रख ली थी। तो आज कुछ मोगरी की मैं सब्जी बना चुकी, कुछ मोगरी मैंने कट की हुई फ्रिज में रख दी है ना। तो इसी तरीके से धनिया पालक वगैरह भी आए थे। लाल मिर्ची का अचार बनाने के लिए भी मैं लाल मिर्ची लेके आई थी। तो धनिया और पालक को भी मैंने साफ कर लिया था। तो आज मैंने धो के रख लिए, अभी दिखाऊंगी। और धनिया भी धो के रख लिया है। आधा धनिया फ्रिज में, आधा जो पालक है वो फ्रिज में। तो चटनी मुझे बनानी है। मुझे पालक जो है ब्लांच करके प्यूरी बना के रखनी है। मुझे टोमेटो की प्यूरी बना के रखनी है जिससे कई सब्जियां जो है वो बन सकती है। तो वो भी मैंने आधी तैयार कर लिया। अब इन सब की रेसिपी मैं आप लोगों को कई बार दे चुकी हूँ, तो मैंने ये रेसिपी नहीं दी है। मटर है तो मटर को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा प्रिजर्व करके रख लेते हैं जिपलॉक बैग में, है ना। और ये लाल मिर्च जो है, गाजर मूली का अचार मुझे इंस्टेंट वाला बनाना था, थोड़ा सा ही बनाना था, ज़्यादा हम लोग उतना नहीं खाते हैं। तो एक हफ्ते भर तक का हो जाएगा ये गाजर मूली का अचार। तो इनको छील कर धोकर मैंने कट करके और थोड़ा सा सुखा लिया है कपड़े में। और ये जो लाल मिर्च है इसका अचार भी मुझे बनाना है। तो गाजर मूली का इंस्टेंट अचार की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो अचार मैंने इस बार ग्रोसरी में नहीं लिया था। मैंने कहा क्यों लेना, 100 रुपये का पता नहीं 90 रुपये का ऐसे 1 किलो या आधा किलो ऐसे कुछ आता है एक जार में, इस वाले जार में आता है। मैंने कहा जब घर पे ही मैं अचार मसाला बना के रखती ही हूँ तो क्यों मैं बाहर से लेके आऊँ। तो अभी गाजर मूली और मिर्ची का अचार बना लेंगे। अभी कैरी भी मार्केट में आना स्टार्ट हो गई तो नेक्स्ट मंथ तक उसका बना लेंगे। बस इनके टिफिन में थोड़ा बहुत के लिए चाहिए होता है। मैं उतना यूज़ नहीं लेती हूँ, हीलू भी उतना यूज़ नहीं लेती है। तो ऐसे वाले बाहर से अचार जब लाएंगे तो पैसे तो देखो लगते ही हैं। तो जब घर पे ही सारी चीज़ें रखी है तो मैंने कहा क्यों लेके आना, मैं इंस्टेंट वाले अचार जो है वो बनाऊंगी। तो चलिए रूटीन स्टार्ट करते हैं और ये सब कुछ करती हूँ। तो ये देखिए ये सारी तैयारी जो है कर रखी है। घी भी मुझे बनाना है तो वो मलाई भी मैंने बाहर निकाली थी। तो ये गाजर मूली, अभी मैं सोचूँ हरी मिर्च थोड़ी सी ही है मेरे पास तो वो भी कट करके या तो डाल ही देती हूँ। ये चटनी की तैयारी मैंने कर रखी है। धनिया कट करके धोकर रख दिया है, टमाटर है, लाल मिर्ची डाल दी है इसमें मैंने, मतलब, और ये नींबू है, इससे चटनी बन जाएगी, है ना। ये पालक जो है, आधा पालक मैंने धोकर रख दिया है, इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये लाल मिर्ची को भी मैंने कट नहीं किया है, करूँगी। मैं सोचूँ छोटा छोटा वाला बनाऊँ, स्टफ्ड अचार नहीं बना के छोटा छोटा कट कर लूँ, वो वाला अचार बना है। मटर मैंने छील के रख लिए थे तो इनको पानी में थोड़ा सा करके और इसको प्रिजर्व कर लेंगे। और ये देखिए मलाई जो है इकट्ठी मैंने की थी वो मैंने रात निकाल के रख दी थी ताकि ये पोली हो जाए। तो इसका घी निकालना है मुझे। यहाँ पे प्यूरी की तैयारी भी मैंने कर रखी है। तो एक ऑयल में मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च को थोड़ा सा पका लिया है। बस इसकी प्यूरी बना के और हफ्ते भर के लिए मैं फ्रीज करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया एक पैन, उसमें डाल दिया है ऑयल। देखो अचार मसाला आपको मैंने पहले रेसिपी जो है वो बता रखी है। और अचार मसाला मैं बना कर रखती हूँ क्योंकि मैं पराठों में भी ये कभी कभार डालती रहती हूँ। कोई भी अचारी सब्ज़ी बनानी होती है ना तो मुझे उसके लिए अचारी मसाला चाहिए होता है। तो चाहे करेला हो, बैंगन हो, अचारी आलू हो, तो इसलिए मैं बना के रखती हूँ। तो ये रेसिपी पहले दे रखी थी तो मैंने अभी नहीं दी है। तो मैंने ऑयल लिया है, उसमें हींग डाल दिया और ये मूली और गाजर डाल दिए हैं। इसमें 2 मिनट इसको पकाना है। इसकी रेसिपी वैसे मैं दे चुकी हूँ, आप मेरे शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। एक व्लॉग में भी मैंने बताई थी और किसी ने बोला था कि अलग से शॉर्ट में दो, तो मैंने शॉर्ट पे भी दे रखी थी। तो 2 मिनट इसको पकाने के बाद मैंने 2 से 3 चम्मच अचारी मसाला जो है वो डाल दिया है।
अचार मसाले की रेसिपी भी उसी शॉर्ट और उसी वीडियो में है, और फिर भी आपको चाहिएगी तो नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा से बता दूंगी। तो इसको फिर से 2-3 मिनट जो है वो चला लेना है। उसके बाद वैसे तो अचार मसाला में मैंने नमक डाल रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने और डाला है। अचार में थोड़ा सा ज़्यादा नमक अच्छा लगता है, तो ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च और मैंने डाल दी, और तीखा सा करने के लिए उसको मिक्स कर लिया है। और बस इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल दूँगी, तो ये ख़राब भी नहीं होगा, है ना। तो ये वाइट विनेगर भी मेरे घर पे रखा ही रहता है, तो 1 चम्मच बस मैंने वाइट विनेगर डाल दिया। इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, गैस को बंद कर दिया है, और बस इसको ठंडा होने देंगे, और बस फिर इसको बर्नी में जो है वो भर सकते हैं। तो इंस्टेंट गाजर मूली का अचार तैयार कर लिया मैंने। तो ये हफ्ते भर से ज़्यादा चलेगा। कम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उतना हम लोग यूज़ लेते नहीं हैं। तो ये अब पालक को ब्लांच करने की बारी है। तो मैंने पैन चढ़ा दिया, उसमें पानी डाल दिया है, और बस इसमें डाल देंगे पालक। तो ये बस 2 मिनट के करीब में ब्लांच हो जाएगा। और तब तक में मैं क्या करूँगी कि जो लाल मिर्च का अचार मुझे डालना है ना, वो मैं कट कर लूँगी। वैसे मैंने ये 1 दिन पहले ही धोकर थोड़ी सी सुखा ली थी, लेकिन एक बार और मैंने इनको थोड़ा पोंछ लिया है। कैंची से इनको छोटा छोटा कट कर रही हूँ, क्योंकि भरमा भी इसका बनता है। बट देखो, मिर्ची का अचार मुझे पसंद है, लेकिन इनको उतना पसंद नहीं है, और मैं अभी उतना अचार खाती नहीं हूँ। तो क्योंकि वेट बढ़ जाता है, इससे वैसे ही वेट गेन कर रखा है, तो बस थोड़ा सा ही मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने कट करके रख ली है। पालक हमारा हो चुका है, तो बस इसको अब छानेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि इसका रंग जो है वो हरा बना रहे। छान लिया है, और ये पानी मैंने रख लिया है। ये जब ठंडा हो जाएगा तो पौधों में डाल देंगे, और इस पालक को ठंडे पानी में डाल दूंगी। तो पालक ठंडे पानी में रखा है, इसको मैं प्यूरी बना के और जो है एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। अब बारी आती है मटर की। चाहती तो मैं पालक के साथ दूसरे वाले गैस पे कर सकती थी, बट मुझे बचाने थे बर्तन की मेहनत, क्योंकि भैया जितने बर्तन करो फिर होते ही जाते हैं। तो मैंने पालक कब कर लिया, तो उसी बर्तन में मैंने वापस से पानी ले लिया, और इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। तो इस पानी में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी। जैसे इसमें बॉईल आएगा तो हम ये मटर डाल देंगे, और मटर को बस 2 मिनट तक थोड़ा सा ब्लांच करेंगे, और फिर बस इसको छान लेंगे, ठंडे पानी में डाल देंगे, और बस थोड़ा सा सुखा करके इसको प्रिजर्व कर लेंगे। तो ये ना 1 किलो मटर में से निकले हुए दाने हैं, इनको भी सीज़न के टाइम पे हम स्टोर कर लेते हैं, तो आगे काफ़ी पैसों की जो है वो बचत होती रहती है। तो बस ये 1 किलो मटर में इतने दाने जो है निकले थे। ये देखो ऊपर आ चुके हैं, 2 मिनट के करीब हो गया था। तो जैसे ही ऊपर आते हैं, इट मीन्स ये ब्लांच हो गए हैं। तो बस इनको छान लेंगे, और ठंडे पानी में मैंने डाल दिया। ठंडे पानी से भी इसको छान लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा कपड़े से सुखाना है, ताकि इसमें कोई भी ना पानी ना रहे। फिर मैंने थाली में रख के इनको और फिर थोड़ी देर रख दिया था, ताकि ज़रा भी इनमें गीलापन ना रहे। तो जब ये बिल्कुल सूख से जाएंगे तो बस मैं ज़िप-लॉक बैग में इनको रख लूँगी, है ना। अगर ऐसा ना करना चाहो तो डायरेक्ट भी छील कर हम ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। अब बारी आती है लाल मिर्च के अचार की। तो लाल मिर्च के अचार में भी बस लाल मिर्च को मैंने कट किया था, और वो जो अचार मसाला मैंने बना रखा था वो 2 से 3 चम्मच डाल दिया, और थोड़ा सा तीखा करने के लिए मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर जो है वो डाल दिया है, 2 छोटे छोटे चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस एक पैन में ना मैं तेल चढ़ा दूँगी, अच्छे से गर्म करके उसमें हींग डाल दूँगी, और फिर उसको ठंडा करके और अचार के ऊपर जो है हम डाल देंगे। तो हींग का फ्लेवर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अचार में अच्छा भी लगता है, और हींग वैसे भी मसालों में मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे देखो हींग डाल दिया। अब बस इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडा करने जा रही हूँ। तो जैसे ही ये ठंडा होगा ना, तो बस अचार में डालेंगे। तो अचार को बस मैंने छोटी बर्नी में मैंने सोचा भर लेते हैं, बट ये आया नहीं। तो फिर मैंने ये अचार, पुराना वाला जो अचार था ना बाहर से जो लाई थी, वैसे में ही मैं भर लूँगी। एक मेरे पास ऐसा और रखा है। तो ये गाजर मूली वाला ठंडा हो गया था, तो इसको भी रख लिया है। तो बाहर से अचार लाने के देखो पैसे ऐसे बच गए मेरे। और देखो ये वाला डब्बा जो हम लेके आते हैं ना बाहर से, आधा किलो का है। ये 90 या 95 रुपये का आधा किलो आता है। कोई भी अचार लो आप, मिक्स लो, कैरी लो, ऐसे थोड़ा सा 5-10 रुपये का अंतर होता है। तो इस तरीके से मैंने 2 अचार ये बना लिए। तो 90 रुपये करके 180 रुपये मेरे अचार में बच गए, है ना। अब मैं बना ले रही हूँ चटनी। तो चटनी भी हफ्ते भर रहेगा,
तो बहुत सही रहता है, चाहे सैंडविच बनाओ, चाहे भेल बनाओ, चाहे किसी भी कबाब के साथ खाओ, वेज कबाब यानी कि, तो चटनी भी होनी चाहिए, पराठों के साथ खाओ अच्छी लगती है। तो ये हरी चटनी बना के रख दी है। अब ये जो पालक ब्लांच किए थे वो भी बस प्यूरी बना के और एयर टाइट कंटेनर में इसको भी मैं भर के रख दूँगी। तो इसकी पालक पनीर फटाफट से बन जाती है ना। चाहो तो पालक की पूड़ियाँ बनाओ, पराठे बनाओ, ऐसे बन जाते हैं। अब ये जो मैंने टमाटर प्याज पका रखे थे तो इनको भी मैंने डाल दिया है मिक्सी में, इसकी भी प्यूरी कर लूँगी और बस इसको बाद में छोंक देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेवी भी बना दी है। तो इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी, इसलिए मैंने रेसिपी नहीं दी है। थोड़ी देर और पकने देंगे, फिर ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर दूँगी। यहाँ पे मटर जो है वो हमारे सूख चुके हैं, तो इनको भी अब फ्रीज़ कर देते हैं। तो तब तक में मटर जो है थोड़ा सूख गए थे। जिपलॉक बैग जो मैं लेके आई थी 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे के दिन लेके आई थी, छोटे भी लाई थी तो बड़े भी लाई थी, तो उनमें मैंने मटर डाल के रख दिए हैं और बस इनको फ्रीज़र में डाल देंगे। तो ये साल भर तक ख़राब नहीं, तो इन पे डेट और ऊपर से लिख देनी चाहिए कि इस डेट को जो है हमने ये रखा था, तो पता चल जाता है कि ये कितने पुराने हैं। तो 1 साल तक हम रख सकते हैं। अब एक और पैसे बचाने वाला काम हम करते हैं, जिसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं। आलू को मैं छील दे रही हूँ, छील कर इनको मैं बॉईल करूँगी। तो ये पता नहीं आधा किलो या आधा किलो से भी कम होंगे आलू, आधा किलो मान लो आप, आधा किलो आलू हैं, ठीक है। इनको मैंने छील लिया है, धो लिया है और अब इनको कट कर लूँगी। तो इसको मुझे ना बॉईल करना था। तो वैसे कुकर में बॉईल करते हैं तो काफ़ी पानी पानी सा हो जाता है, या तो आप किसी बर्तन में डाल के फिर कुकर में रख के बॉईल करो तो पानी पानी नहीं होता है, और या फिर इस तरीके से हम बस 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें। तो ये ऐसे बॉईल होते हैं कि आप इसका जैसे कि स्माइली बना लिया, चिली पोटैटो बाइट्स बना ली ऐसे। तो ये बॉईल करने के लिए मैंने डाल दिए। इसको घड़ी पे देख के 4 से 5 मिनट या तो बॉईल कर लो, या थोड़ा सा अगर कच्चे से लग रहे हैं तो 6-7 मिनट कर लो। तो बस इसको मैंने बॉईल होने रख दिया है, और जैसे ही बॉईल होंगे तो छान करके एक बार ठंडा कर लूँगी। ये देखो, ये चाकू से जैसे डालने पर ये चाकू डल रहा है ना, तो बस ये बॉईल हो चुके हैं। सो गाइज, अब मैं एक और पैसे बचाने वाली चीज़ या काम करने वाली हूँ। समय भी बचेगा, पैसा भी जो है वो बचेगा, और ये बहुत काम की चीज़ है। देखो, कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को दिन में 1-2 बार छोटी छोटी भूख लग जाती है, और कई बार हम भी थके हुए होते हैं तो हमारा मूड नहीं होता है कि हम कुछ हैवी सा बनाएं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो फटाफट से मिनटों में तैयार हो जाए। तो उसके लिए ना इलू को भी लगती थी भूख, तो उसके लिए मैं क्या, अपनी सहूलियत के लिए मैं ये मकेन्स के ले आई थी, है ना। मकेन्स के चिल्ली गार्लिक पोटैटो बाइट्स हैं ये, है ना। और ये है स्माइली वगैरह होते हैं ना ये। तो अब ये चीज़ें घर पे बन सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उस टाइम पे आलस कर दी थी। लेकिन ये जो मकेन्स के पैकेट होते हैं, ये देखो, ये 500 ग्राम का कितना था, ये मुझे पता नहीं कितना था। तो ये नो 420 ग्राम है। 420 ग्राम जो है 165 रुपये का आता है। और बड़ा वाला, जैसे मैं बीकानेर में इनको को छोड़ के आई थी तो मैं एक बड़ा पैकेट दे के आई थी, तो 265 का था वो। उधर के रिलायंस में चीज़ें भी महंगी होती हैं, है ना। तो ऐसे ही ये वाला जो है स्माइली वगैरह का, ये 160 है। हालांकि ये मैंने 3-4 बार उसका कर दिया है, डेली नहीं खाती है, लेकिन कभी कभी जब मुझे भी राहत की ज़रूरत होती है। तो ये 160 का और ये 165 का, और इससे बड़ा वाला पैक लोगे तो 265 और ऐसे आते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज वगैरह का होता है। तो ये सब चीज़ें हम घर में कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं, क्योंकि आलू है 20 रुपये किलो, है ना। तो इस तरीके से हम आलू से बना सकते हैं। तो मैं जब ये लेके आई थी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये तो मैं घर पे ही कर सकती थी, मैं इतनी कुकिंग करती हूँ, तो ये भी मैं बना करके फ्रीज़र में फ्रीज कर सकती हूँ। तो 3 महीने कहीं नहीं जाएंगे। और देखो, 3 महीने तो चलने भी नहीं होते हैं कि घर में कोई चीज़ बनी भी होती है तो हम भी बना लेते हैं, बच्चे भी जो है हमसे बार बार डिमांड कर लेते हैं, है ना। तो अब मैं आज बनाने जा रही हूँ ये मकेन्स वाले चिली, ये वाले बना रही हूँ। ये स्माइली भी जो है मैं मसाले वाले ही बनाऊंगी, या फीके वाले अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी उतने पसंद नहीं आते, लेकिन ये अच्छे लगते हैं। इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी होता है, चाहो तो इसमें हम कॉर्न मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो वो एक और मकेन्स आते हैं उस टाइप का हो जाएगा, बट मेरे पास अभी जो अवेलेबल है उससे मैं बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए दिखाती हूँ आलू। ये ठंडे हो चले हैं हम, और ये देखिए तोड़ने पर ना मतलब इजीली टूट भी जा रहे हैं और बिल्कुल पानी पानी भी नहीं हुए हैं। तो इसी तरीके के आलू मुझे चाहिए थे। अब मकेन्स के जो आप अगर चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स खाओगे ना, तो उसमें एक बाइट आता है आलू का, ऐसे बिल्कुल मैश वाला नहीं होता है। तो इसको मैंने इसमें कर लिया है, चॉपर में कर लिया है। छोटे छोटे मैंने किए थे ना इसको, तो फिर कद्दूकस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, हाथ कटने का भी डर रहता, तो फिर मैंने चॉपर में कर लिया। तो ये देखिए इस तरीके से वही वाला टेक्सचर जो है ना वो आ जाएगा इसमें। तो और एक बार मैंने ये फोक से ना इसको अच्छे से कर लिया है, ताकि बिल्कुल भी मोटा मोटा दरदरा नहीं आए। तो ये लहसुन जो है वो मैं डाल दे रही हूँ कद्दूकस करके, है ना। तो इसको भी कद्दूकस करके डाल देना है, तो ये गार्लिक का टेस्ट इससे आ जाएगा। तो मैं 2 के करीब डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, और ये ब्लैक पेपर पाउडर है तो ये डाल दिया है मैंने। साथ ही में मेरे पास ये रखे थे चिली फ्लेक्स, जो कि अभी पिज़्ज़ा लेके आए थे हम वैलेंटाइंस डे के दिन, तो उसमें आए हुए थे। और ये जो पिज़्ज़ा सीजनिंग तो मेरे पास हमेशा ही रहती है इलू के चक्कर में, तो ये मैंने थोड़ी सी डाल दी। ये सब ना होना तो पिज़्ज़ा सीजनिंग आप टोटली स्किप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्ट में ऐसा खास बदलाव नहीं आएगा। ये हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालना है हमें जो कॉर्नफ्लावर होता है ना, कॉर्न स्टार्च कह लीजिए वो। तो ये करीब आता है 30 रुपये का, इसमें प्राइस लिखा हुआ है। तो एक चम्मच मैं ये डालूँगी, और 1-2 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है, उससे भी ना काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। चावल का आटा चाहे पकोड़ों में मिक्स कर दो, चाहे इन चीज़ों में मिक्स कर दो, तो काफ़ी क्रिस्पी सा बनता है। तो ये मैंने चावल का आटा जो है वो डाल दिया है। अब इनको हाथों से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से ये आटा गूँथने जैसा थोड़ा बहुत हो जाएगा। उसके बाद जो है हाथों में तेल लगाकर इसके बाइट्स जो हैं हम तैयार कर लेंगे। तो आज के दिन में देखो मैंने कितने सारे काम किए। घर के जो नॉर्मल काम है वो तो किए ही, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, हस्बैंड का टिफ़िन और ये सब। उसके बाद के ये समय का सदुपयोग करने वाले काम है। खाली समय मैंने ये सब किया है, साथ ही समय की भी आगे के लिए भी बचत होगी। ये सब बने हुए रहेंगे तो कभी भी बस झट से निकाला और बस फ्राई किया। साथ ही पैसों की भी बचत हो रही है, तो समय की बचत हो रही है, समय का सदुपयोग हो रहा है, पैसों की बचत हो रही है। तो यहाँ पे ये देखो इतने जो है बन करके तैयार हो गए। अब इनको एक बार फ्रीज़र में मैं फ्रीज़ कर दूँगी 1-2 घंटों के लिए, तो फिर इसके बाद जिपलॉक बैग में मैं डालूँगी। सो गाइस ये देखिए मैंने मकेन्स की चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स जो है बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही सस्ते में बन गए यार। मैंने हिसाब लगाया, आपको बता दूँ कि प्लेट भर के बन गए। और मैंने लिए थे 3 आलू, है ना। 3 आलू कोई आधा किलो से भी मे भी कम होंगे, है ना। तो आप मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये मान लीजिए आलू। और ये जो कॉर्न स्टार्च होता है ना, ये 29 रुपये या 30 रुपये का पैकेट आता है। तो इसके मैंने 3 चम्मच डाले थे, है ना। और राइस फ्लावर वगैरह हमारे घर पे ही होते हैं। ये राइस फ्लावर ना हो तो आप सूजी वगैरह से भी कर सकते हो, मैदे से कर सकते हो, है ना। तो आपका और भी पैसा कम लगेगा, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 30 रुपये का है तो 3 चम्मच डाला। आप मान लो 5-1 रुपये का मान लो, तो 10 रुपये के आलू 5 रुपये का ये, है ना। और हमारे घर में सूखी लाल मिर्च होती है, तो उसकी हम चिली फ्लेक्स घर पे ही बना सकते हैं, तो वो डाल दिया। नमक, काली मिर्च हमारे घर पे ही होती है ना। अब मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हमेशा ही रहती है। ये एक आता है 80-1 रुपये का आता है, और ये मेरा 3-4 महीने चलता है। तो बहुत सी चीज़ों में हम लोग डालते हैं इसको, पिज़्ज़ा में, पास्ता में, कई चीज़ों में हम लोग डालते हैं। मसाला फ्रेंच फ्राइज में डाल लेते हैं। तो ये 1-2 रुपये का या 1-8 चम्मच मैंने डाला था, तो 1-2 रुपये का मान लीजिए। तो मैं सही में बता रही हूँ आपको, 20 या 25 रुपये में देखो ये मकेन्स की चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। 165 की चीज़ जो है मैंने 25 रुपये में बनाकर तैयार कर लिया। तो देखो कितनी बचत होगी ना, 165 माइनस 25 करो, इतने रुपयों की जो है हमारी बचत होगी। अब इसको क्या करना है, फ्रीज़र में रखूँगी पहले मैं। जब ये कड़क हो जाएगी ना या तो फिर मैं इसको जिपलॉक जो होता है ना बैग, उसमें जो है भर के फ्रीज कर दूंगी। आप चाहो तो इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर वगैरह डस्ट कर सकते हो, बट अभी मैंने नहीं किया है। मैं रखने जा रही हूँ इसको फ्रीजर में। जब ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे तो हम जिपलॉक बैग में रखेंगे। ऐसे ही रख देंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो फ्रीज करने से पहले क्या करना है, मतलब कि जिपलॉक बैग में डालने से पहले क्या करना है, इनको पहले ही फ्रीजर में कुछ घंटे रख देना है। जब ये कड़क हो जाएंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, तो उसके बाद उसको जिपलॉक बैग में डालना है और बंद करके रख देना है, फ्रीजर में ही रखना है। तो देखो 25-30 रुपये में ये कितनी महंगी चीज़ जो है सिर्फ 25-30 रुपये में बनकर तैयार हो गई है।
तो 2 से 3 घंटे बाद मैंने इनको निकाला है और देखिए कितने कड़क हो गए हैं और ये बिल्कुल आपस में ऐसे चिपक भी नहीं रहे। वो तो मैंने पास रख दिया था तो अब बिल्कुल ये कड़क हो चुके हैं। चाहो तो और इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर या कोई मैदा डस्ट करके आप इनको थोड़ा सा जिपलॉक बैग में रख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाले, पहले ही फ्रीज़ कर लो ना तो और उसके बाद जिपलॉक बैग में डालो तो नहीं चिपकेंगे, लेकिन इनको बिल्कुल ताज़ा डाल दोगे ना जिपलॉक बैग में तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो बस इनको इसमें डाल के और पैक करके मैं रख दूँगी। जब खाना हुआ थोड़ा सा निकाला, 5-10 मिनट इनको छोड़ा और बस इनको फ्राई किया। तो बस ये इतने महंगे मकेन्स जो है बिल्कुल 20 रुपये में, सही में बता रही हूँ 25 भी नहीं लगे हैं, 20 रुपये में बन करके तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आधा किलो भी मे बी आलू नहीं था वो। तो ये देखिए कितने सस्ते में हो गया ना, तो कितने पैसों की जो है बचत हो गई। तो ये बस अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और बस इसको मैं नेक्स्ट डे फ्राई करके भी आप लोगों को बताऊँगी इसी वीडियो में। तो ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे ये देखिए घर वाले बाइट्स हैं, पोटैटो बाइट्स, और एक मकेन्स वाले भी मैंने साथ में रख दिए। अब दोनों को फ्राई करके ईलू को चखाऊँगी और पूछूँगी अंतर इनमें क्या है। बहुत अच्छे दे आर ऑसम। तो दोनों में लाइक द रियल वंस। अभी इसने बताया था कि 0 डिफरेंस है ना, दोनों को अगर साथ में टेस्ट करेंगे तो 0 डिफरेंस हो सकती है। समझ नहीं आ रहा कौन सा बात। फर्क सिर्फ इतना है, वो 165 के और ये 25 के। हरे भरे कबाब भी अच्छे हैं, रेस्टोरेंट जैसे।